आज हम एनसीईआरटी 11th पुष्पी पादपों की आंत्रिकी के अंतर्गत तने की आंतरिक संरचना को देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको जड़ की आंतरिक संरचना पढ़ाई है। अब हम पढ़ रहे हैं तने की आंतरिक संरचना। जब हम किसी एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो हमें इस तरह की संरचना दिखाई देगी। जैसा कि आप जानते हैं, मक्का, गेहूं, चावल ये सब एक बीजपत्री पौधे हैं। अगर हम इनकी तने की आंतरिक संरचना देखें तो हमको सबसे ऊपर की ओर एक लेयर दिखाई देगी जिसे हम क्यूटिकल की लेयर कहेंगे। ये जो सबसे ऊपर एक लेयर दिखाई दे रही है ये क्यूटिकल की लेयर है। एक बीजपत्री तने में रूट हेयर नहीं, जड़ में रूट हेयर पाए जाते थे। जड़ों में क्या पाए जाते थे? रूट हेयर। लेकिन तने में किसी प्रकार के हेयर या रोम नहीं पाए जा रहे हैं। इसके बाद जो अगला स्तर है, यहाँ पर ये एक कोशिकीय स्तर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो एक कोशिकीय स्तर है इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद अब हमारा जो अगला भाग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ये कोशिकाएं हमको दिखाई दे रही हैं। एपिडर्मिस के बाद अगर हम देखें तो ये कुछ दो स्तर वाली कोशिकाएं हैं। ये हाइपोडर्मिस हैं जो कि स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की बनी है। ये हाइपोडर्मिस किस ऊतक की बनी है? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी दीवार में लिग्निन का जमाव होता है। तो इस तरह से अभी तक हमने कितने पोर्शन देखे? किसी एक बीजपत्री तने में सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर, इसके बाद एपिडर्मिस जो कि एक कोशिकीय है, इसके बाद हाइपोडर्मिस जो कि 2-3 कोशिकीय स्तर की हो सकती है, और ये स्क्लेरेंकाइमा की बनी है। अब हम उसके नीचे के भाग देखें तो ये पूरे जो ग्राउंड ऊतक या कार्टेक्स की कोशिकाएं हैं जो पैरेन्काइमा ऊतक की बनी होती हैं। ये कार्टेक्स की सारी कोशिकाएं आप देखिए इकहरी झिल्ली की बनी है और पैरेन्काइमा की बनी हुई कार्टेक्स है। एक बीजपत्री तने में इसका जो संवहन पूल है वो अलग अलग ऐसा बंडल के रूप में दिखाई दे रहा है, और इस संवहन पूल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये संयुक्त प्रकार का संवहन पूल है। कौन सा संवहन पूल है? संयुक्त प्रकार का। तो एक बीजपत्री तनों का संवहन पूल संयुक्त और बंद होता है। हम इसको समझें कि संयुक्त और बंद संवहन पूल किसको कहते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संवहन पूल के अंतर्गत क्या आता है। तो संवहन पूल में एक फ्लोएम और जाइलम आते हैं। पहले भी मैंने बताया है, जाइलम का काम है खनिज लवण का परिवहन करना और फ्लोएम का काम है भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। तो इस तरह संवहन पूल का विशेष कार्य है। तनों का संवहन पूल संयुक्त और बंद संवहन पूल है। क्यों है संयुक्त? क्योंकि जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर हों और एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो ऐसे संवहन पूल को संयुक्त संवहन पूल कहते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम कहाँ पर हैं? एक ही त्रिज्या पर। यहाँ पर आप देखिए ये फ्लोएम बना हुआ है और ये जाइलम है। ये मेटाजाइलम है बड़े वाले और ये छोटा प्रोटोजाइलम। तो इस तरह से जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर हों तो इसे संयुक्त संवहन पूल कहते हैं। तने का संवहन पूल संयुक्त संवहन पूल होता है। और दूसरी चीज, इसके पास कैम्बियम नहीं है इसलिए इसको बंद संवहन पूल कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि तने का संवहन पूल एक तो संयुक्त होता है और दूसरा बंद होता है। किसका? एक बीजपत्री तने। हम एक बीजपत्री तने की बात कर रहे हैं तो इनका संवहन पूल संयुक्त और बंद प्रकार का होता है। अब हम यहाँ ये देखें कि तने की आंतरिक संरचना जब हम देख रहे हैं तो इसके फ्लोएम की संरचना देखें। तने में जो फ्लोएम होता है उसके पास सीप ट्यूब यानी चालनी नलिकाएं और कंपेनियन सेल यानी सखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी तरह से एक बीजपत्री का अगर हम जाइलम देख रहे हैं तो जाइलम में वेसल्स, ट्रेकिस और पैरेन्काइमेटस सेल
ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो एक बीजपत्री के तने के फ्लोएम में चालनी नलिकाएं या सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल या सखी कोशिकाएं उपस्थित हैं, और जाइलम में वेसल्स, ट्रेकिट्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जा रही हैं। तो हमने किसी एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट देखी है, जिसमें विभिन्न भागों को हमने देखा। पहला क्यूटिकल की लेयर है और कोई भी प्रकार के हेयर नहीं पाए जा रहे। फिर एपिडर्मिस एक स्तरीय है, इसके बाद हाइपोडर्मिस वाला भाग दिखाई दे रहा है, और हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा की बनी है। फिर कार्टेक्स वाला भाग दिखाई दे रहा है, और कार्टेक्स वाले भाग में संवहन पूल बिखरे हुए हैं, और प्रत्येक संवहन पूल को अगर हम देखें तो वह संयुक्त और बंद प्रकार का संवहन पूल है। यहाँ पर हमको ये मेटाजाइलम दिख रहे हैं, नीचे प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहा है और फ्लोएम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक साइजोलाइसिजीनस कैविटी दिखाई दे रही है। और इसके आसपास ये जो कोशिकाएं हैं, संवहन पूल को घेरे हुए जो कोशिकाएं हैं, उनमें आपको डबल लेयर दिख रही है, और जहाँ पर भी ऐसी डबल लेयर वाली कोशिकाएं होती हैं तो वो स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम को घेरे हुए स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की कोशिकाएं हैं। तो हमने आज एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट को समझा।